स्वयं का माइनस पॉइंट पता होना ही बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 7 मई के करंट अफेयर पे। देखिए, आज की वीडियो में कुल हम 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर चर्चा करेंगे और साथ में इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन भी पूछाएंगे। तो आपको इन पांचों क्वेश्चनों के जवाब भी देने हैं, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल से ऐसी वीडियोस के ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि किस राज्य के पश्चिम खासी हिल्स जिले के पास एक इलाके करीब लगभग 10 करोड़ साल पहले के शारोपाड डायनासोर की हड्डियों के जीवाश्म मिले हैं। तो देखिए, ये हड्डियां मिली हैं मेघालय में। ठीक है, मेघालय में जो आपका खासी हिल्स है उसके पास एक इलाके करीब 10 करोड़ साल, देखिए 10 करोड़ साल बहुत पुराना हो गया। तो 10 करोड़ साल यानी कि लगभग पृथ्वी की उत्पत्ति के समय कहा जा सकता है कि सारोपोड डायनासोर की हड्डियों के जीवाश्म मिले हैं। देखिए, आपने किताबों में पढ़ा होगा कि जो पृथ्वी है, ठीक है, तो पृथ्वी पर सबसे पहले एक कोशिकीय यानी कि यूनिसेल्युलर जीव जो है उत्पन्न हुए। धीरे धीरे इनमें हड्डियां विकसित हुई और ऐसे ऐसे करके जो है डेवलपमेंट हुआ और बड़े बड़े जानवर बनने लगे। तो मतलब इसके बारे में हम कभी और चर्चा करेंगे, डायनासोर के बारे में। अभी याद रखिएगा कि अभी हाल ही में मेघालय के खासी हिल्स जिले के पास एक इलाके से करीब 10 करोड़ साल पहले के सौरोपाड डायनासोर की हड्डियों के जीवाश्म मिले हैं। देखिए, जिस क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सारोपाड की खोज की पहली घटना है ये। और आपको बता दूं, जो आपके डायनासोर हैं इनकी लंबी गर्दन, छोटे सिर, लंबी पूंछ और स्तंभ की तरह 4 पैर होते थे। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख भी रहा है डायनासोर के बारे में, आपने पिक्चर भी देखा होगा जुरासिक पार्क वगैरह। देखिए, मेघालय ऐसा 5वां राज्य बन गया भारत का जहाँ पर सौरोपाड के साक्ष्य मिले हैं। इससे पहले गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में भी जो है इस तरीके के साक्ष्य मिल चुके हैं सौरोपाड डायनासोर के। दूसरा कि इंटरनेशनल नो डाइट डे जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए, इंटरनेशनल नो डाइट डे को हम मनाते हैं 6 मई को हर साल। देखिए, 6 मई का जो ये दिन है, ये दिन किसी भी आकार में स्वास्थ्य पर ध्यान देने के साथ एक स्वास्थ्य जीवन शैली को बढ़ावा देने और डाइटिंग के संभावित खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सफलता की अवांछितता के लिए जो है समर्पित है। तो डिटेल्स याद रखिएगा, लेकिन सबसे बड़ी क्या रखना है कि इंटरनेशनल नो डाइट डे यानी कि जो आपका अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट डे है ये 6 मई को मनाया जाता है। तीसरा प्रश्न है कि भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च जो है ये इसके नए निदेशक कौन बने। तो देखिए, भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान के नए निदेशक बनाए गए हैं रमन मीनाक्षी सुंदरम। याद रखिएगा, रमन मीनाक्षी सुंदरम जो है ये जो है भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च यानी कि IIRR के नए निदेशक बनाए गए हैं। देखिए, जो आपके रमन मीनाक्षी सुंदरम हैं ये जो है जैव प्रौद्योगिकी यानी कि जो बायोटेक्नोलॉजी होता है, अंग्रेजी में इसको बायोटेक कहते हैं। तो चावल जैव प्रौद्योगिकी यानी कि राइस बायोटेक्नोलॉजी, आणविक प्रजनन और जीनोमिक्स के क्षेत्र में अपने काम करने के लिए जो है वैश्विक ख्याति के वैज्ञानिक हैं। और देखिए, जो आपका IIRR यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च है, इसके बारे में जान लीजिए एक लाइन में कि ये इंस्टीट्यूट जो आपका है ये लोकेटेड है हैदराबाद के राजेंद्र नगर में। ठीक है, तो हैदराबाद में स्थित है भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान। और इसके नए निदेशक कौन बने हैं, रमन मीनाक्षी सुंदरम। देखिए, बार बार मुझे इसलिए रिवाइज कराना पड़ता है ताकि आप 2-3 बार सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, और देखिए एक खास बात और है, आज शाम तक जो मंथली करंट अफेयर का वीडियो था अप्रैल वाला पार्ट 2, ठीक है, ये भी अपलोड हो जाएगा। देखिए, आजकल कोरोना महामारी चल रही है, तमाम जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। तो मेरे ऊपर भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और कभी कभी इसलिए अभी 2 महीने थोड़ा सा इरेगुलरिटी चल रहा है। लेकिन अब जो है ये पूरा जितने भी वीडियोज़ हैं आपको फुल रेगुलर मिलेंगे। और एक काम जरा कर दीजिए कीजिए, देखिए वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए। देखिए, मैं भी मेहनत करता हूँ और आप ही लोगों के लिए मैं दिन भर मेहनत करता हूँ। मुझे एक एक वीडियो बनाने में कम से कम 5 घंटे 4 घंटे लग जाते हैं। ठीक है, तब जाके ये आपका 10 से 15 मिनट का वीडियो तैयार होता है। तो इसको लाइक जरूर किया कीजिए। 14 प्रश्न है कि भारत का पहला ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर कहाँ पर खोला गया। देखिए, ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर जो है, जो कि भारत का पहला अपनी तरीके का ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर है, ये मुंबई में खोला गया है। देखिए, भारत के पहले ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन अभी हाल ही में मुंबई में सांसद राहुल सेवाली ने किया। ये केंद्र जो है ये मुंबई में दादर के कोहिनूर स्क्वायर टावर की पार्किंग में स्थापित किया गया है।
और इससे अब विकलांग लोगों को टीकाकरण केंद्र में आने में कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। पांचवा प्रश्न है कि दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज अरोका कहाँ पर बनाया गया है। तो देखिए दुनिया का जो सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज है जिसका नाम है अरोका, ये बनाया गया है पुर्तगाल में। देखिए पुर्तगाल जो है ये वी आकार के कंक्रीट टावरों के बीच फंसे स्टील केबल्स पर लटका हुआ है और पाइबा नदी के किनारे को जोड़ता है। और देखिए रिकॉर्ड तोड़ने वाले यानी दुनिया के सबसे लंबे पैदल ब्रिज का खिताब पाने वाले इस पुल को बनाने में कई साल लगे और इसे पुर्तगाली स्टूडियो इटकांस ने डिज़ाइन किया था। इसका निर्माण जो है ये कांड्रिल के द्वारा किया गया था और इसकी लागत 2.8 मिलियन डॉलर यानी कि 2.3 मिलियन यूरो थी लगभग। ठीक है, ये डॉलर में अमाउंट है, ये यूरो में अमाउंट है। चौदह प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति को THDC इंडिया लिमिटेड का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाया गया। देखिए THDC क्या है, इसका पूरा नाम भी मैं आपको अभी बताऊंगा। देखिए सबसे पहले आपको बता दूं जो आपका THDC इंडिया लिमिटेड है इसके नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं विजय गोयल। आज बारिश हो रही है, थोड़ा सा बारिश का मौसम भी है, आपके यहाँ हो रहा है कि नहीं जरा सा कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए जो आपके विजय गोयल हैं, ठीक है, तो इनकी जो है THDC इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष पद पर जो है और प्रबंध निदेशक के पद पर इनकी नियुक्ति 1 मई 2021 से लागू हो गई है। और THDC इंडिया लिमिटेड, देखिए THDC का पूरा नाम क्या है, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, ये प्रोजेक्ट उत्तराखंड में है। तो ये भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार का संयुक्त उपक्रम है। देखिए जब THDC यानी कि टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड को बनाया गया था तो उस समय जो उत्तराखंड है ये उत्तर प्रदेश का ही पार्ट हुआ करता था। ठीक है, तो इसलिए भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार का ये संयुक्त उपक्रम था। और देखिए इस कंपनी का गठन जुलाई 1988 में 2400 मेगावाट के टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स तथा अन्य जल विद्युत परियोजनाओं के विकास, परिचालन और अनुरक्षण के लिए जो है किया गया था। इसको नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही यूनिक इन्फॉर्मेशन है। और यहाँ पे एक व्यक्ति दिख रहे हैं विजय गोयल, इनको THDC इंडिया लिमिटेड यानी कि टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाया गया है। सातवां प्रश्न की हाल ही में वी कल्याणम का निधन हो गया, ये किसके निजी सचिव थे। देखिए वी कल्याणम जो है ये महात्मा गांधी के निजी सचिव थे। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है ये अभी तक जिंदा भी थे। ठीक है, तो ये 1943 से 1948 तक गांधी जी के निजी सचिव थे जब महात्मा गांधी की हत्या हो गई थी उस समय तक। ठीक है, और जबकि वी कल्याणम जी जो हैं, देखिए ये गांधी जी के द्वारा लिखे गए सभी पत्रों, एक चेक जिस पर गांधी जी के हस्ताक्षर हैं और गांधी से जुड़े अन्य साहित्य को संरक्षित कर रहे थे। ये बंगाली, गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी लिखने, बोलने, पढ़ने में जो है कुशल थे। तो ये काफ़ी टैलेंटेड थे वी कल्याणम जी और ये महात्मा गांधी के निजी सचिव थे। ठीक है, 1943 से 1948 तक, और इनका हाल ही में निधन हो गया है। आठवां प्रश्न है कि 2021 बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड में किसे आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो देखिए 2021 बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड में पिंक को जो है, देखिए पिंक एक सिंगर का नाम है। ठीक है, तो पिंक को जो है आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। देखिए पिंक जो है इनसे पहले ये सम्मान नील डायमंड, स्टीव वंडर, प्रिंस, जेनिफर लोपेज, सेलिन डियोन, चेर, जेनेट जैक्सन और मारिया कैरी और गार्थ को जो है दिया जा चुका है। तो 2021 वाला जो बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड है इसमें आइकॉन अवार्ड से भी हाल ही में पिंक को सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। नवा है कि हाल ही में महामारी से प्रभावित जो चेस समुदाय, देखिए चेस मतलब शतरंज हो गया, तो शतरंज खेलने वाला जो समुदाय है उसकी मदद के लिए किसने जो है चेकमेट कोविद पहल शुरू की है। तो देखिए अभी हाल ही में जो ऑल इंडिया चेस फेडरेशन है इसने जो है चेस समुदाय की मदद के लिए चेकमेट कोविद पहल को शुरू किया है। और इस पहल की जो शुरुआत है ये फाइट यानी कि वर्ल्ड चेस फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं आर्कडी डरकोविच, ठीक है, और 5 बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद, विश्व रैपिड चेस चैंपियन कोनेरू हम्पी और AICF के अध्यक्ष यानी कि ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के अध्यक्ष जो है संजय कपूर और सचिव भरत सिंह चौहान की उपस्थिति में इसको लॉन्च किया गया, यानी कि चेकमेट कोविद पहल को लॉन्च किया गया था। और ये सबसे खास बात, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन जो है याद रखिएगा इसका मुख्यालय चेन्नई में है और इसकी स्थापना 1951 में भी थी और इसके अध्यक्ष कौन है, संजय कपूर हैं, और इसके सचिव कौन है, भरत सिंह है, ठीक है, भरत सिंह चौहान। तो ये जितनी डिटेल्स मैं दे रहा हूँ बहुत ही यूनिक इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा पूछा गया है
ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ पे है? ये चेन्नई में है। 10वां की ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? तो देखिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। यहाँ पे इनकी फोटो दिख रही है। देखिए बोरिस जॉनसन के साथ पीएम मोदी ने भी हाल ही में एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया था और इस शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने यानी कि दोनों नेताओं ने एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी के लिए भारत यूके द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ा देने के लिए एक महत्वाकांक्षी 10 वर्षीय रोडमैप का अनावरण किया था। और देखिए इस ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में जो है टोटल 9 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में। ठीक है, देखिए ये जो समझौता है ये प्रवासन, गतिशीलता, डिजिटल और प्रौद्योगिकी, दूरसंचार, ऊर्जा और दवाओं, आतंकवाद विरोधी क्षेत्रों में थे और इसके अलावा नवीकरणीय यानी कि रीन्यूएबल और शक्ति पर एक जो है नई साझेदारी के माध्यम से जलवायु परिवर्तन से निपटने में सहयोग को बढ़ाने के लिए जो है भारत और ब्रिटेन यानी कि यूनाइटेड किंगडम सहमत हुए। और देखिए भारत के पीएम और ब्रिटेन के पीएम दोनों ने जो है एनहांस ट्रेड पार्टनरशिप लॉन्च किया जिसमें एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत शामिल थी, जिसमें शुरुआती लाभ देने के लिए एक अंतरिम व्यापार समझौते पर विचार किया गया था और दोनों देशों ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने के एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य को जो है निर्धारित किया। इस सम्मेलन कह सकते हैं, कॉन्फ्रेंस कह सकते हैं, जो भी है। ठीक है, 11वां की हाल ही में ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 के एक भाग के रूप में आईएनएस कोलकाता को किस देश से तरल चिकित्सा ऑक्सीजन लेने के लिए भेजा गया था? तो देखिए लिक्विड ऑक्सीजन लेने के लिए जो भारत का एक युद्धपोत है आईएनएस कोलकाता है, इसको कहाँ पे भेजा गया था? कुवैत में। ठीक है, देखिए इस समय ऑक्सीजन की काफ़ी डिमांड चल रही है, काफ़ी मारामारी है पूरे भारत में, तो इसलिए विदेशों से हमें ऑक्सीजन मांगना पड़ रहा है। देखिए बहुत सारे देश हैं उनसे मांगना नहीं पड़ रहा है, खुद ब खुद। देखिए भारत ने बहुत सारे देशों की मदद की है आपातकाल में, तो बहुत सारे देश भारत को खुद ब खुद जो है ऑक्सीजन वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं और मेडिकल किट वगैरह। तो देखिए अब तक किन किन देशों ने भारत को सहायता दी है मैं आपको डिटेल में देता हूँ। देखिए यूनाइटेड किंगडम ने 215 ऑक्सीजन कंसनट्रेटर और 140 वेंटिलेटर अब तक भारत को भेजे हैं। मॉरिशस ने 200 ऑक्सीजन कंसनट्रेट भेजे हैं। सिंगापुर ने जो है 256 ऑक्सीजन सिलेंडर भेजे थे अभी में। रूस ने 150 बेड साइड मॉनिटर, 20 बड़े पैमाने के ऑक्सीजन कंसनट्रेटर और फेविपिराविर नाम की जो दवा है तो इसके 2 लाख पैकेट जो है भेजे थे। और यूनाइटेड अरब अमीरात जो है ये 480 BIPAPS और 157 वेंटिलेटर, गॉगल्स और मास्क इसने भेजे थे। अमेरिका ने 423 ऑक्सीजन सिलेंडर, 210 पल्स ऑक्सीमीटर और 184 जो है मतलब 1,84,000 रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट किट, 17H आकार के ऑक्सीजन सिलेंडर और 7 लाख एबर्ट रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट किट जो है भेजे थे। और देखिए साथ में जो आपका मतलब और भी कई सारे देश हैं जिन्होंने भारत को सहायता दी है इस कोविड महामारी में, जैसे कि जर्मनी, थाईलैंड, उज्बेकिस्तान, फ्रांस, बेल्जियम, रोमानिया, आयरलैंड और यूएई। ठीक है, तो इन सभी ने बारी बारी से भारत की मदद की है इस कोविड महामारी से निपटने के लिए। देखिए ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट के क्षेत्रों की। देखिए आज क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न आपके लिए कि इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ्स की तिथि को मनाता है, बताइए जल्दी से। नहीं पता तो कल का वीडियो देखिए उसको रिवाइज कर डालिएगा। दूसरा प्रश्न आपके लिए कि विश्व हाथ स्वच्छता दिवस की तिथि को मनाता है, बताइए। और तीसरा कि हाल ही में कौन तीसरी बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बने, बताइए। चौथा प्रश्न है कि इस व्यक्ति को यूनेस्को गुइलेर्मो केनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, बताइए। पांचवा की निम्न में से किस देश ने हाल ही में इबोला वायरस के 12वें प्रकोप के अंत की घोषणा की, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन के सही उत्तरों की। देखिए का पहला प्रश्न है कि विश्व अस्थमा दिवस किस तिथि को मनाया गया, तो देखिए इसको हमने 4 मई 2021 को मनाया। दूसरा था कि कोयला खनिज दिवस किस तिथि को मनाता है, तो देखिए ये भी 4 मई को मनाता है। तीसरा था कि अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाता है, तो देखिए ये मनाता है 4 मई को। और चौथा था कि हाल ही में जम्मू कश्मीर के किस पूर्व राज्यपाल का निधन हो गया, तो देखिए व्यक्ति जगमोहन जी हैं। और पांचवा था कि कोटक महिंद्रा लाइफ ने किस व्यक्ति को अपना नया एमडी नियुक्त किया है, तो देखिए इनका नाम है महेश बाला सुब्रमण्यम। ठीक है, तो ये 5 प्रश्न आपके जो थे उनके आंसर मैंने बता दिए हैं।
और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे सोशल मीडिया के जितने भी लिंक दिख रहे हैं वहाँ पे क्लिक करके इनको ज्वाइन भी कर लीजिएगा। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।